हाँ बताइए सर, जो आपने भी बात की थी ना कि सियासत के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, तो शौक से सर मैं लेखक और एक कवि भी हूँ। तो बहुत बढ़िया। मुझे सर आपकी बात देख के, मैं न्यूज़ 24 को बहुत पहले से देखते आ रहे सर, बचपन से ही। तो एक चीज़ मुझे सर बड़ी अच्छी लगती है, विभाग सर कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, पूरी कोशिश रहती है, पक्ष रहे या विपक्ष रहे, कि पूरी जोर से पक्ष को डुबाया जाए और विपक्ष को भी डुबो, ये चीज़ें स्थिति बनी रहती है सर। मगर फिर भी सर मैं आपके सुनने से ये बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी इस धरा पे हम लोग हैं, मैं ये कह देना चाहता हूँ सर कि एक ज़रा तेरी नीयत जो बदल जाएगी, इस ज़माने की तो तस्वीर बदल जाएगी। हमसे है ज़माना तो बताओ बदलें किसको, हम बदल जाएंगे तो दुनिया की तकदीर बदल जाएगी। वाह 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 वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। इससे मुझे एक किस्सा, जी सर, एक बिल्कुल। किस्सा भी याद आ जाता है। आज किसी ने मुझे वो पुराना किस्सा याद भी दिलाया। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में गए। कॉमन हॉल में उनका छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था। पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री या बड़े नेता ऐसे संवाद का कार्यक्रम रखते थे, मन की बात कम करते थे। तो वो जो है ये सर बहुत अच्छा तंज कसा आपने। नहीं, मैं बात कर रहा जी, बिल्कुल। हूँ, मैं संवाद होना चाहिए सर बिल्कुल। संवाद मतलब दो तरफा बात, मन की बात मतलब एक तरफा। बिल्कुल सर। तो उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि बैठे हुए थे, मैं भी वहां बैठा था। जी। तो एक छात्र ने, उस समय आर्थिक उदारीकरण हुआ था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो एक सरकार ने चंद्रशेखर जी से, एक छात्र ने सवाल पूछा कि सर, ये जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से सरकार का नियंत्रण चीजों पर खत्म हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सब चीजें जा रही हैं, उससे देश कहाँ जाएगा, देश का भविष्य क्या होगा। चंद्रशेखर जी ने कहा, देश की चिंता छोड़ो, हजारों साल से ऐसे ही है, हजारों साल तक ऐसे ही रहेगा। अपनी चिंता करो, अपने भविष्य की चिंता करो। तुम सही करोगे, तुम्हारा भविष्य सही रहेगा तो देश का भविष्य भी सही रहेगा। तो आपकी जो लाइन थी, उससे मैं मुझे किस्सा याद आया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बातचीत करके, और रूबरू भी अच्छा लगा सर आपसे होके। फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ सर कि सरकार जो चल रही है, ये बिल्कुल सर निश्चित समय के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। हर इंसान को कुछ ना कुछ एक मन में चुभन या एक दुर्बलता रह जाती है कि आगे क्या होने वाला है। मगर जीवन को बहुत अच्छे अंदाज से जिए, खुशी से जिए, ईमानदारी से जिए, मोहब्बत से जिए। दुनिया बहुत ही छोटी है और जीवन भी बहुत छोटा है, तो बड़ी खुशी से रहें सर, बहुत उम्मीद से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आप बताइए कहाँ से आए? हाँ, कश्मीर से आया। वेरी गुड। कहाँ कश्मीर से? पुलवामा। हाँ, पुलवामा। मैं पुलवामा गया हूँ। गया किस जगह? गांव में गया मैं। ऊना गांव है एक अंदर। हाँ है हाँ, हम तो अब प्रॉपर। ये देखिए, अभी तक ओम का बात कर रही थी, और जैसे ही हमसे बात करके ओम और सांसारिक और अपना जो है सेलिब्रेशन मूड में, अभी तक ये वही लोग हैं जो ओम और चलिए, सबको न्यू ईयर्स पर इंडिया गेट पर अपने अपने तरीके से, किसी को धर्म, किसी को जश्न, किसी को। हाँ, तो पुलवामा की बात में, आपके ऊना गांव में, कई गांव में मैं गया हूँ पुलवामा में। तो बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि इधर दिल्ली कैसा कश्मीर से? हम ये सेब का काम, सेब का काम। सेब का सबसे ज्यादा दाम कश्मीर वाले ही पा रहे हैं। हिमाचल के किसान तो सेब के बहुत, कश्मीर का सेब बढ़िया है, बढ़िया। हिमाचल के खराब है। हिमाचल को कैसे नहीं, उसका कैसी ना, कश्मीर का है बढ़िया। कश्मीर के अच्छे हैं, लेकिन हिमाचल के भी अच्छे हैं। 3 कैटेगरी के सेब है तुम्हारे, तीनों पर आपका फिक्स है ना एमआरपी? हाँ, एमआरपी फिक्स है, नहीं है, ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है। 3 तरह के हैं, तो 3 तरह का मिलता है ना दाम। हाँ, 3 तरह का दाम मिलता है। हिमाचल में तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था कि हमको भी कश्मीर की तरह रेट दो। हमारे उतना रेट नहीं आता है जितना आना चाहिए, उतना रेट नहीं आता है। अच्छा, आप छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि ये 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में हालात अच्छे हुए कि नहीं? जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं बताना चाहेंगे? चलिए, आपकी राय है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं, गोंडा जिला से हैं। सवाल उनसे पूछे थे 370 खत्म होने के बाद स्थिति अच्छी हुई कि खराब, तो आप पीछे से बोल रहे हैं अच्छी। न फिलहाल तो देखा जाए, जो बीजेपी का सरकार है,
इसमें जो देखा जाए तो सही से रूप से कार्य हो रहा है और हर तरीके से कभी गए हैं कश्मीर? हाँ, हमारा आना जाना हमारा कश्मीर का काम ही होता है। हम कश्मीर गए आए गए हैं। क्या काम है? हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। टोनी ट्रांसपोर्ट मेरा कंपनी है, उसी में हमारी लोडिंग होती है। ये गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हो गया है? वो भी हैं, अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, सारे उधर ही हैं, सब उनके ही फैन हैं सारे लोग। चलता है बढ़िया हिसाब किताब। दबदबा है। हाँ, दबदबा भी है, हर चीज है उनके पास। ये संन्यास लेना पड़ गया तो क्या कह रहे थे गोंडा वाले? नहीं, संन्यास क्यों लेंगे, अभी बाहुबली की जरूरत है, अभी गोंडा में बाहुबली की जरूरत है। हाँ जी, बाहुबली हर जगह से खत्म कर रहे हैं योगी जी, और गोंडा में बाहुबली तो वो चीज नहीं खत्म कर रहे हैं। जो आप सही समय पे सही कार्य कर रहा है उसको नहीं खत्म कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहा है उसके लिए खत्म कर रहे हैं। बाहुबली सही काम भी करते हैं। हाँ, सही है, कौन सा गलत है बताइए, आप कोई दिखाइए। जी बताइए। हाँ, आप क्या बताइए। नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार शुक्ला है। अंकित कुमार शुक्ला सर जी। चलो, गोंडा में रहना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राम राम कहना है। सही बात है। मैं बगल अयोध्या का रहने वाला हूँ। हाँ, ये अयोध्या की बात सुनिए। हाँ, मैंने सही कहा कि नहीं? नहीं, एकदम सही सही है, सही है, सही है। और जब बाहुबली मानते हैं तो उनकी बात तो मानना जरूरी है ना। जी जी, देखिए, कह रहे हैं वो बाहुबली का नाम है। एकदम नहीं सही। पूरे उत्तर प्रदेश से बाहुबली खत्म हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं सही भाई। अब गोंडा के रहने वाले हैं तो आपने जैसे कहा वैसे सेम है। जैसे कहते हैं ना, इंडिया में रहना है तो राम राम कहना है, वही बात है गोंडा में लागू हो रही है। अब पूरे मोदी जी ने और योगी जी ने पूरे देश अब विदेशों में भी राम राम के आजकल ना सारी जगह पे, चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, सब जगह राम राम हो रहा है। आप कहाँ से आई हो? मैं मीठापुर बदरपुर से। तो क्या करती हो? मैं तो अभी तो स्टूडेंट हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। और क्या बोलना चाह रही हो? बोलो, हम तो ऐसे ही सबसे बात करते हैं। मतलब किस मुद्दे पे आप अगर जिस- कोई कुछ भी बोलोगे कि इससे रिलेटेड, तो उससे बारे में बताऊंगी। अरे, मुझे बहुत खुशी है 12th की होकर के तुम बताओ आज की सियासत के बारे में, आज की राजनीति पॉलिटिक्स के बारे में। वैसे तो मतलब मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना, बट जैसे मैं देखती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनको थोड़ी जागरूकता ना अपने देश के लिए होनी चाहिए। जो वो होता है ना कि देश प्रेम जो किसी में होता है, वो सबके अंदर ना देश प्रेम ज्यादा होना चाहिए। जैसे आजकल ज्यादातर एकता लोगों में ना उतनी ज्यादा नहीं दिखती है। जैसे पहले होता था ना, लोगों के आपस में बातचीत होती थी, संवाद होते थे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। आजकल लोगों में वो एक भावना खत्म हो गई है, और मतलब एक वो पता नहीं घृणा सी थोड़ी सी भावना 1% लोगों के अंदर आ गई है। तो मैं किस टाइप की घृणा? मतलब धार्मिक की तरफ बहुत ज्यादा दबाव हो गया है। और जैसे एक होता है ना अंदर से, पहले होता था हमें बनना है देश के लिए। तुम्हें ये लगता है कि कुछ धर्म के आधार पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? धर्म के बीच देखो, वैसे जो दिखाया जाता है वो तो दिखा रहे हैं, परंतु जैसे जैसे हम लोगों के बीच में देखते हैं ना, तो आपस में वो ऐसी कोई किसी के बीच में कोई भावना नहीं होती कि तुम्हारा ये है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों दिखा के कौन आपस रहा में है? दिखाते हैं, मतलब जो दिखा रहे हैं वो। कौन? हाँ, मतलब जैसे लोगों को दिखाया जाता है, जो भी मतलब माध्यम है, सोशल मीडिया हो गया या जितने भी मीडिया, ये जो भी होता है माध्यम जिसपे उन्हें दिखाया जाता है, पर आपस में लोगों के बीच जो है ना रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वैसा कुछ है नहीं, एकता है लोगों के बीच में, पर जो दिखाया जाता है वो गलत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है लोगों को। बस मेरा इतना ओपिनियन है। थैंक यू। मैं समझ गया। देखो, इस छोटी बच्ची से आप समझ ही गए होंगे ये कहना क्या चाह रही है। इसके शब्द शायद ना आ पाए हो उस तरह से, लेकिन इसकी भावना आप समझ ही गए होंगे।